बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। और मज़ेदार सी चीज़ आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सर्दियों की सौगात है और ये है सरसों का साग और मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाते हुए आमतौर पे लोग परेशान होते हैं क्योंकि उसमें क्रैक आ जाते हैं या उसके किनारे फटे फटे से लगते हैं ना। लेकिन हम जो रोटी बनाएंगे ना वो मज़ेदार गोल सी ज़बरदस्त सी रोटी होगी क्योंकि इसकी टेक्निक है इसका आटा गूँधने की, वो मैं टेक्निक आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो सरसों का साग है ना, ये भी बहुत जल्दी बनेगा इंशाल्लाह और बहुत मज़े का, बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़रूर आप इस रेसिपी से बनाइएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। इसका आप लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त है, कितना क्रीमी है, मज़ेदार सा ये साग तैयार हुआ था और मकई की रोटी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई थी। तो ये ज़रूर बनाइएगा और बहुत जल्दी बन जाए। जो लोग नए भी हैं ना, जिन्होंने मकई की रोटी नहीं भी बनाई है, तो अगर वो इस रेसिपी के थ्रू बनाएंगे ना तो वो पहली दफ़ा में ही इतनी ज़बरदस्त रोटी बना लेंगे। और ये इतनी फूली थी, इतनी ज़बरदस्त रोटी तैयार हुई थी कि मज़ा दुबाला हो गया था इसके साथ। और ये जो सरसों का साग है, इसके ऊपर आप मक्खन ज़रूर रखिएगा तो वो इसका समझ लें एक तरह से बहुत अच्छा जोड़ है, तो उससे मज़ा इसका और मज़ेदार हो जाता है। और अगर आपको ये मैं चेक करके दिखाऊं कि ये कितना लजीज तैयार हुआ था, अगर आप लोग होते तो ज़रूर खाते, लेकिन अब आप नहीं हैं तो आपकी जगह मैं ही खा लेती हूँ, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना लजीज तैयार हुआ था। ठीक है, तो तैयार करते हैं। इसके लिए क्या किया था, मैंने 1 kg लिया था सरसों का साग, लेकिन जब आप उसे कट करते हैं ना तो वो 3 पाव रह जाता है। इसके साथ मैंने ये बाथू का लिया था, बथुए का साग लिया था 1 पाव। 1 पाव मैंने ली थी मेथी और 1 पाव मैंने ली थी पालक। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने अलग अलग अच्छी तरीके से वॉश करके बारीक कट कर लिया था। यानी 1 किलो अगर आपके पास है सरसों का साग तो बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो 1-1 पाव हैं। और अगर उन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं भी है ना, तो भी ये आपका साग अच्छा बन जाएगा। तो आप बना लिएगा, ये नहीं कि अगर मेथी नहीं है तो आप बैठे रहें या बथुआ नहीं है तो बैठे रहें, बाकी चीज़ें भी आप डालकर इसमें बना सकती हैं मज़ेदार सा। अच्छा, इसको एक बड़ी देगची में लेंगे क्योंकि अभी ये बहुत सारा है और फिर उसके बाद ये कम हो जाता है, तो बड़ी देगची ज़रूरी है। अच्छा, लहसुन मैंने इसके अंदर ना 2 बड़ी गड्डियाँ ली थी, 12-13 मैंने ली थी हरी मिर्चें और अदरक मैंने ली थी और इसको इस तरह से फ़ाइन चॉप किया था। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना है बल्कि इसको हमने चॉप किया है। और चॉप करने के बाद ये जो मिक्सचर है ना, ये मैंने 3 बड़े चमचे यानी टेबल स्पून जो है वो मैंने डाले हैं साग के अंदर। क्योंकि जो साग होता है ना, इसका अपना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता, फीका फीका सही होता है। तो इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और लहसुन बहुत अच्छा लगता है। आधी टीस्पून डाला है मैंने नमक और 1 गिलास मैंने इसमें डाला है पानी। नमक अभी आपने कम रखना है क्योंकि ये जो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं ये वैसे भी नमकीन होती हैं। अब हम आपको बताते हैं वो टेक्निक जिसकी वजह से आपका मकई का ज़बरदस्त सी रोटी तैयार होगी। ये शॉपर सबके घर में होते हैं, ठीक है। तो मैं बनाऊंगी इसका आटा शॉपर में और आप देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त आटा तैयार होगा। 1 कप मैंने लिया है मकई का आटा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, ये कुकिंग ऑयल है जो घर में होता है। और इसके अंदर मैं आधी टीस्पून डाल रही हूँ नमक। ठीक है, इसके बाद हल्का नीम गर्म पानी है, तेज़ पानी नहीं है और ठंडा पानी नहीं है, नीम गर्म जैसे गुनगुना सा पानी होता है, वो हमने लिया है इसको गूंदने के लिए। ठीक है, आधा गिलास मैंने पानी लिया है जिसमें थोड़ा सा पानी मैं अभी शॉपर में डालूंगी और उसके बाद इसको मिक्स करना शुरू करूंगी। और अब जो इसका आटा गूंदेगा ना वो इंतहाई मुलायम और ज़बरदस्त होगा। और टेक्निक इसकी ये इसलिए रखी गई है शॉपर की, क्योंकि शॉपर में जब आप इसको गूंदेंगे ना तो शॉपर की नमी जो है ना इस आटे की वो निकलेगी नहीं। जब हम इसको किसी परात में डाल के गूंदते हैं, तसले में डाल के गूंदते हैं, तो मकई का जो आटा होता है ना इसके अंदर लेस नहीं होता है, तो ये भुरभुरा सा रह जाता है। ठीक है, तो क्या होता है क्योंकि उसकी नमी जो है ना वो निकलती रहती है, हवा में शामिल होती रहती है। जब आप इसको इस तरीके से शॉपर में डाल के गूंदेंगी ना तो यकीन करेंगे इतना मुलायम, इतना ज़बरदस्त आपका आटा तैयार होगा। इसको मैंने थोड़ा पानी डाल के रख दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको खोल के देखें, ये देखें सारा पानी इसने पी लिया है और ये इस तरह भुरभुरा सा है।
ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये आटे की एक शक्ल में आ जाए, एक डो की शक्ल में आ जाए, अच्छी मुलायम सी डो जो है वो इसकी तैयार हो जाए। यकीन करें अगर आप इस टेक्निक से आटा गूँधेंगी ना तो आपकी जो मकई की रोटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त नरम, मुलायम और बग़ैर क्रैक के, उसके अंदर क्रैक नहीं आएंगे। वरना जो मकई की रोटी बनाई जाती है आमतौर पे उसमें क्रैक आ जाते हैं और वो किनारों से ना टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप गूँधेंगे, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। और अगर मैं आपको इसको शॉपर में से निकाल के दिखाऊं कि ये कितनी नरम तैयार हुई है, तो ये देखें, ठीक है, ये देखें कितने मुलायम, बिल्कुल ऐसे जो हम अपनी चपाती का आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। वजह यही है कि इसकी सारी नमी जो है ना वो शॉपर के अंदर रही है। अगर आप इसको खोल के करेंगी तो नमी निकल जाती है और आटा ऐसे ही रहता है जैसे भुरभुरा सा हो जाता है, जल्दी भुरभुरा हो जाता है। अब आपने इसको शॉपर में ही रखना है जब तक आप रोटी नहीं बनाएंगे। अब चेक कर लेते हैं हम अपने साग को, और ये देखें कितना कम रह गया, ये कितना भरा हुआ था देगची में और ये पकने के बाद कितना सा कम रह गया। अब आप ले लें कोई भी मैशर, हैंड मैशर इस तरीके से, और इसको आप जो है ना वो मैश कर लें। अच्छा, इसको आपने पीसना नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी ना। सरसों का साग पिसा हुआ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। आपने इसी तरह मैशर से करना है या फिर आपके पास वो डोई होती है ना उससे भी आप इसको इस तरीके से मिक्स कर सकती हैं अच्छे तरीके से। और ये नरम इतना हो गया, 1 घंटा मैंने बस इसको रखा था हल्की आंच पर, तो ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि कितने आराम से जो है ना ये मैश हो रहा है, ठीक है। मैश करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये मैंने लिया है मकई का आटा 2 टेबल स्पून। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका हम एक लिक्विड तैयार करेंगे जो हमने डालना है साग में। इससे क्या होगा कि साग की ना बाइंडिंग होना शुरू हो जाती है, देखें ना पतला ना गाढ़ा। अब आपने क्या करना है कि साग में देखना है कि पानी है या नहीं, तो इतना पानी होना चाहिए जब आप इसके अंदर ये मिक्सचर डालेंगी। बिल्कुल आपने सुखाना नहीं है पानी को, ठीक है। पानी के साथ ही आपने इस आटे को डालना है ताकि आटा जो है ना वो अच्छी तरह कुक होता रहे। अब थोड़ा थोड़ा सा आटा डालें और उसको मिक्स करते रहें, ये टेक्निक है। अगर आप एक साथ डाल देंगी तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर वो गुठलियाँ ना ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जब आप गर्म में डालते हैं ना तो आटा अपनी जगह जमना शुरू हो जाता है, फिर गुठली ख़त्म नहीं होगी। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा डालना है और उसको मिक्स करते जाना है। देख रही हैं आप, इस तरीके से आपने चमचे से ऊपर सारा मिक्स करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने सारे साग में मिलाते चले जाना है। बिल्कुल भी गुठली नहीं बनेगी इंशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग हो जाएगी आपके सारे साग की। थोड़ा सा जो बचा है वो भी मैं डाल दूँगी, यानी पूरे 2 टेबल स्पून मकई का आटा हमने इसके अंदर यूज़ किया है इतने साग में, ठीक है। इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे दोबारा ताकि आटा अच्छी तरीके से जो है वो पक जाए और उसमें कोई कच्चापन ना रहे। तो इसको रखती हूँ मैं हल्की आंच पर और दूसरे चूल्हे पर हम रखते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में अब हम बनाएंगे इसका मसाला। इसके लिए मैंने आधी प्याली लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप आम कुकिंग ऑयल ले लें। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा थोड़ा सा इसमें पक जाए, सिक जाए, तो फिर हम डालेंगे एक दरमियानी प्याज लेकिन फ़ाइन चॉप की हुई, ठीक है। मोटी प्याज इसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा, इसको फ़ाइन चॉप करना है आपने चॉपर में, या बिल्कुल बारीक बारीक अगर काट सकती हैं तो काट लें वरना आपने चॉप ही करना है। और वो जो मसाला बचा था हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, वो 1 टेबल स्पून भर कर आपने इसके अंदर डालना है। इससे जो फ्लेवर निकलेगा ना, यकीन करें ये साग इतने मज़े का तैयार होगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगी, क्योंकि इसमें आपने जो है वो लहसुन अदरक भी डाल दिया। अब मैंने लिए थे 2 दरमियानी टमाटर जिसका हमने छिलका उतार दिया, उसको फ़ाइन चॉप किया है। उसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून डाली है हल्दी, 1 टीस्पून डाली है आम रेगुलर मिर्च लाल वाली, और आधी टीस्पून मैंने डाला है नमक। और उसके साथ हम इसको करेंगे मिक्स, क्योंकि आधा टेबल स्पून नमक हम साग में भी डाल चुके हैं, इसलिए आपने नमक पे थोड़ा हल्का हाथ रखना है वरना ये ज़्यादा हो जाएगा।
अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर का पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखें जनाब, मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो गया और इसका कलर इसीलिए अच्छा आया है कि इसके अंदर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन ये है कि चीज़ें पूरी डालेंगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा मज़ा आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारा साग तैयार हुआ था और इस मसाले के साथ हमने साग को पकाना है। ये देखें, साग अभी भी नरम है, आपने इतना ही नरम रखना है, साग को आपने पूरा ड्राई नहीं करना है। सारा साग डाल के इसमें मिक्स कर लें और इसके बाद मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा दम पे रखेंगे ताकि साग और ये सारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए, सारा फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए इसका। और खुशबू इस वक्त इतनी मज़े की आ रही थी, यकीन करें बस दिल चाह रहा था कि इसको जल्दी से तैयार हो और खा लें, क्योंकि अभी तो इसकी एक और स्टेप बाकी है और वो है इसका तड़का, जो कि बहुत ही मज़ा इसको देगा इंशाल्लाह। वो मैं दे रही हूँ देसी घी से, तो आपने लेना है देसी घी 2 टेबल स्पून भर के और इसके अंदर डालूँगी मैं 6-7 साबुत वाली मिर्चें। इसके अलावा मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन जो कि मैंने चॉप किया हुआ था, 1 टेबल स्पून डालूँगी अदरक, उसको भी मैंने लंबाई में चॉप कर लिया, फ़ाइन चॉप किया हुआ है, ठीक है। और मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, यानी 1 टीस्पून ज़ीरा, वो हम इसमें डालेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा तड़का हो रहा है तैयार। देसी घी का तड़का है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। और इस तरीके से हमारा जो है वो साग तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर हम गर्मा गर्म मकई की रोटी तैयार करेंगे और फिर आप इसको एंजॉय करें, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें सारे मसाले के साथ ये अच्छी तरह पक गया है। ये बहुत भुना हुआ नहीं होता, इतना लिक्विडी होना ज़रूरी है। साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं 1 से 2 और उसके बाद मैंने डाला है ये मज़ेदार सा तड़का। ओह हो, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ठीक है। तो ये हो गया जनाब हमारा मज़ेदार सा साग तैयार। इसको हम ढक देंगे चूल्हा बंद करने के बाद ताकि ये दम पर रहे। और अब हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी रोटी। अच्छा, रोटी बनाना क्या है कि आपको बार बार छोटे छोटे पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस पूरी डो की मैं एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा मैं डालूँगी मकई का आटा काउंटर पे और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी आप बेल लें और अगर आप ज़्यादा बना रही हैं, ज़्यादा डो है, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें डो को और फिर बड़ी सी रोटी बनाकर और फिर अब आप देखेंगे मैं इसकी कितनी ज़बरदस्त एक टेक्निक करूँगी जिसकी वजह से आपकी रोटी खूबसूरत भी आएगी, उसके किनारे भी नहीं क्रैक होंगे, ना वो बीच में से क्रैक होगी। और ये देखें बिल कितनी अच्छी रही है क्योंकि हमने इसको गूंदा अच्छा है। अब मैंने ली है इस तरह की एक प्याली जितनी बड़ी आपने रोटी बनानी है और बस आप इस तरीके से कट कर लें, बन गई ना ज़बरदस्त रोटी। और कोई भी देखेगा तो वो कहेगा बहुत ही किसी कारीगर ने बनाई है, जो कि बिल्कुल गोल मकई की रोटी बनी है और ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुई है, ठीक है। तो इस डो में जितनी भी रोटी निकलती हैं वो आप बना लें, बाकी जितनी भी डो बच रही है उसको हम दोबारा बेल के और उसकी और रोटियां तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये सारी डो हम निकाल लेंगे और तवा मैंने रख दिया था गरम करने के लिए। तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाल के, देसी घी डाल के और उसको ग्रीस कर लिया है, ठीक है। और इसको हल्की आंच पे मैंने रखा है। ये रोटी ना हल्की आंच पे सिकेगी इसलिए मज़ेदार हो जाएगी, ठीक है। जब ये एक साइड से हो जाए तो फिर इसकी साइड को हम कर देंगे चेंज और इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी और देसी घी लगा कर इसको एंजॉय करेंगे अपने साग के साथ। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से मूव हो रही है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है और बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया इसके अंदर। ये देखें आपके सामने मैं हाथ से ही इसको पलट रही हूँ और कितना प्यारा ये कलर आ गया, ठीक है। इसको आप सेक लें, थोड़ा सा घी लगाएं और देसी घी लगाएं, सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है देसी घी। और ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी, यकीन करें ये फूल भी रही थी, बहुत अच्छी फूल गई थी, बहुत सॉफ्ट ज़बरदस्त तैयार हुई थी। इसको वैसे भी आप चाय के साथ भी खाएं ना तो अच्छी लगती है, ठीक है। इस तरीके से आप घी लगाए जाएं और एंजॉय करे जाएं। ये देखें जनाब, आ रहा है ना मुंह में पानी। और जब
सही की ठंड पड़ रही हो और उसमें गर्मा गर्म ये रोटी और साग हो तो फिर क्या बात है। मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी कि ये फूली कितनी अच्छी है। एक साइड इसकी चेंज कर देंगे, इस तरह कपड़े से सेकते रहें इसको। इसी तरह मैंने सारी तैयार कर ली थी रोटियां। ये जनाब वाली। अच्छा, मकई जो होती है ना वो ज़्यादा ऑयल को लेती है, घी को ज़्यादा। ये देखें ये कितनी फूल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ नाइफ़ से टच करके। ठीक है, इसी तरह सारी फूली थी, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई थी। एंजॉय करें।